पार्टी को मान सम्मान का ताली हम बजा में, समझे, झाड़ू उसे सफाई हम करेंगे। अब गले में दूसरे आएंगे थोड़ी देर मांगे, उनको हम ताली बजाएंगे, अब जयमाला डालेंगे। भाई बहन जी बेवकूफ़ समझ रखे हमें, क्यों करें भाई हम काम? नहीं करते हम काम। हम सोचते जो गरीब आदमी जो हमने देखा मैं यार इसके नीचे भी कच्चा वो खाकी मिला। बीजेपी के अंदर तो है ही है, तो ये बीजेपी का इसके अंदर भी जो 35 को उतारो 100% का खाकी का, हाँ केजरीवाल के अंदर खाकी कच्चा निकलेगा इसके अंदर भी। ये भी RSS का आदमी है। मैंने मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हैं, अब क्या कारण है जो अब वहाँ से एक भी विधायक नहीं बनता? क्यों नहीं बनता जी? दिल्ली का दिन एक भी विधायक बनने थे। आज किसी भी क्षेत्र में BSP के नाम से चले जाओ, कोई अधिकारी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने जहाँ कह दी भीम आर्मी का मैं बंदा हूँ, वहाँ 100% सुनवाई होगी। हवा खराब है ना, भीम आर्मी क्या काम कर देगी? आज उसके साथ क्यों जुड़े? उसमें जाट भी कुछ जुड़े हुए हैं, ठाकुर भी जुड़े हैं, जो उनकी विचारधारा देखता हर आदमी जुड़ा। उसमें दलित ही नहीं है, ऐसी नहीं उसके अंदर। ये तो BSP में भी है, पंडित भी हैं, ब्राह्मण, मतलब सारे ब्राह्मण की जाति यार ये वाला फिर वही ब्राह्मण गुजर है। तो बहन जी क्यों नहीं बन रहे? हमें तो ये कारण बताओ, वजह क्यों नहीं आ रहे यार? कह रहे हैं ना कि आप जैसे नेता ही पार्टी को छोड़ के चले। हम कैसे नेता? हाँ आप जैसे नेता। हम तो नेता इसलिए चले जब मान सम्मान नहीं हो तो हम क्यों जावे वहाँ पे। मैं सन 90 से बहन मायावती जी की पार्टी में था, BSP में काफ़ी समय तक हमने काम करा है। कभी 2020 से हम काम कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले से हमें पता लगा BSP में भी हमें दबदबा नहीं लगा जो उसके कार्यकर्ता हैं उनसे। मैं पहले भी मैंने वीडियो में यही बोला था, बहन जी के बारे में बोला था, प्रधानमंत्री बन तो जा बहन जी। जो जिम्मेदार आदमी हो, जो दमदार हैं, अच्छे हैं, एक्टिव हैं, उनकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं उनमें कमियां हैं। अब हम काम करते रहे, उसमें हमने देखा हमारे जो गरीब तबके आदमी हैं, जो वैसे गरीब देखा उन्होंने क्या करा है, उनको साइड लगाते चले गए, दबंग दे लेते हैं। जो साहब काशीराम जी कह रहे एक वोट और एक नोट चाहिए तो गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ेगा। हम भी लगे, हमें भी कभी मौका नहीं मिला किसी तरीक़ा से भी। एक गरीब आदमी ही पार्टी को जिताता है, वही वोट देता है, बड़े आदमी घरों से भी नहीं निकलते। अब जब उनका मान सम्मान ना हो तो कौन होएगा? फिर हमसे कहते, मैं खुद कहता हूँ अपने, मैं बिन पेंदी को लौटाऊँ। जब पेंदी लगाने वालों की कमी है, पेंदी लगाने वाले कौन? कारीगर को जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उनका क्यों नहीं मान सम्मान कर रहे? क्यों नहीं उनकी बातों को तुम माने जा रहे? तो इस तरीक़ा से हमने BSP हमने वो छोड़ दी। अब आ गए केजरीवाल के साथ में। केजरीवाल जी भी चलो, राजेंद्र पाल गौतम जी थे, मैंने कहा चलो भाई अपना काम है, अच्छे बाड़े हमारे समाज के लोग काम करें, समाज के हित में काम कर रहे हैं। अब केजरीवाल को भी देखो, वो भी फगड़ नहीं मिला पीछे से, उसको भी कुछ नहीं। वहाँ देखा जब तो मैं गरीबों को पानी दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, एक टॉफ़ी खिलाता रहा। एक गरीबों को, हम लोगों को क्या है, उन्हें सीख नहीं देनी, उनको जनता को भीख सिखाया जा रहा है। भाई एक बात है, भीख से क्या हुआ है? अब जो ये इसमें सिविल डिफेंस में बच्चे जो काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट कराया जाएगा। जो और भी ठेकेदारी पे कर रहे हैं भाई, इनको हम परमानेंट करेंगे। भैया तुम 3-3, 4-4 दफा तो तुम विधायक वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, क्यों नहीं तुम ट्रॉफी डाल रहे हो? इलेक्शन के टाइम पे फिर तुम उन्हें लुभाओगे, कभी हम पानी दे रहे हैं, कभी हम बिजली फ्री दे। भैया एक बात है, बिजली पानी तुम महंगा कर दो, हमें कोई टेंशन नहीं। जो बच्चे, यंग बच्चे हैं जो बेचारे धक्के खाए, उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? उनको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? उनको परमानेंट क्यों नहीं करा जा रहा? अब देखो आज 6 महीने हो गए, सिविल डिफेंस मार्शल वाले बेचारे कोरोना टाइम पर ना, उन्होंने परिवार छोड़ते हुए भाई बहुत संघर्ष करा, रात दिन बेचारे लगे रहे। आज उनका क्या मान सम्मान हो रहा भाई? जो यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं देख रहे उन लोगों को? उनको रोजगार दिया, हमें पता लगा हुआ धरने पे बैठे, 6-6 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली उनको। वो हाय वो कोई भी नहीं निकल के आ रहा आम आदमी पार्टी का, संतुष्टि क्यों नहीं दे रही? क्या बात है भाई? अबे जब तुम्हारे बस की नहीं तो तुम इसको तुम फ्री में बांट क्यों रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम भूखे मर रहे हो तो पैसे ले लो इनसे, फिर रोजगार क्यों नहीं दे रहे? हमें इस चीज़ का दुख है। हमने देखा मैं यार इसके नीचे भी कच्चा वो खाकी मिला। बीजेपी के अंदर तो है ही है,
तो ये बीजेपी का इसके अंदर भी जो 35 को उतारो 100% का खाकी का हाँ केजरीवाल के अंदर खाकी कच्चा निकलेगा उसके अंदर भी। ये भी RSS का आदमी है। मैंने कि यार ये भी बेकार आदमी। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी को उन्होंने जो कि उससे पहले मनीष सिसोदिया से बाद में गए हैं, उससे पहले सत्येंद्र जैन गए हैं, उनसे तो इस्तीफा नहीं मांगा। हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी को क्यों तुमने इस्तीफा ले लिया? तुम फोटो लगाते बाबा साहब का, भगवान उनका बुद्ध का लगाते हो और उनका, अबे तुम बेवकूफ़ बना रहे हो खामी को जनता को। जनता पढ़ी लिखी है, पहले समय नहीं जो बेचारे बड़े बूढ़े अनपढ़ थे जैसे घुमा दिए। अब हमारे बच्चे हमारे दलित समाज के SC OBC माइनॉरिटी के सब पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं। अब देखेंगे केजरीवाल कैसा आ जाएगा पूरी तरीका बहुमत से। आप बात कर रहे हैं कि केजरीवाल जो है खाली बाबा साहब के फोटो के नाम। हाँ अरे बेकार खुद हाँ बोलते लोग। कौन को? कांग्रेस भी खाली राजनीति करती है। देखो मेरी बात सुन, कांग्रेस के समय पे शीला दीक्षित ने इन बच्चों के लिए जो आंगन जो वो चलता था, कौन सा योजना, लाडली योजना चल रही थी। 60 साल वालों की पेंशन मिल रही थी, समझे थी, हर काम सही हो रहा था। आज लाडली योजना खत्म कर दी, समझे जी। जो 60 साल के जो बेचारे कुछ भी नहीं करते, हाथ पैर नहीं चल रहे, मजबूर लाचार हैं, वो जो बेचारे 2000 3000 2500 जो पैसा मिलता है उससे गुजारा कर लेते, चलो अपनी कुछ बेचारे कुछ तो खा पी लेंगे। अब वो भी सब आज 14-15 सालों को वो भी बंद कर दिए। क्यों बंद करा भाई, क्यों बंद करे? हमें तो ये जवाब चाहिए केजरीवाल से। उनको 60 साल वालों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? अब राशन गरीबों के नहीं मिल रहे, क्यों? राशन कार्ड क्यों बंद कर दिए? कांग्रेस के समय में तो राशन कार्ड बंद नहीं हुए, पूरी तरह राशन कार्ड बन रहे थे। अब अधिक को खाने को मिल रहा था, उस टाइम सबको सब खुशहाल थे, पर अब खुशहाल नहीं है। बीजेपी और ये दोनों पार्टी इस तरीका की हम लोगों पे ही ये राज करना चाहती हैं। हमारे लोग दलित SC और माइनॉरिटी के पढ़े लिखे आदमी हो गए, इनके झंडा उठाए दो बस छुट्टी। इनको तो ये है भैया हमने तुम्हें पानी दे दिया, हमने फ्री में, बिजली फ्री में दे दी, गाड़ी हमने गाड़ी में चला। अबे इनसे कोई भला होगा, तुम इनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? ये बेचारे 60 साल जब 35-34 साल के बच्चे हो जाते, अभी जब से तो तुम 8-10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, अब इनकी उम्र निकल गई। अब कहाँ बेचारे ये बेचारे पढ़े लिखे कहाँ भी रोजगार, ये कहाँ जाएंगे भाई? कांग्रेस में जाने का मतलब क्या अपना ऐसा? कांग्रेस में हमने ये देखा, हम कांग्रेस में KKC कर्मचारी को हम उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें हमें जिला करावल नगर में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हम एक जागरूकता उसमें मिशन कर रहे हैं। गरीबों के राशन कार्ड की समस्या, मजदूरों की जैसे पेंशन नहीं बनती, उनके मजदूरों के कार्ड बनवाने, इस तरीका के हम काम कर रहे हैं। लोग जागरूक, और कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही भला सोचे गरीबों के बना। वो तो ठीक है, कांग्रेस तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मतलब यात्रा की है लंबी लंबी, इतनी कांग्रेस की संभावना थोड़ी बहुत बोल रहे हैं लोग भी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि आप दलित समाज से आते हैं, आपने दलितों की पार्टियों से रास्ता मतलब तय किया है, BSP से आपने रास्ता तय करते हुए आम आदमी पार्टी फिर कांग्रेस में। इससे पहले मतलब दलितों की और भी काफी संगठन है, भीम आर्मी की ASP बन गई है, और अब तो मायावती की जो पार्टी BSP है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि 84 से आ रही है अब तक चलते हुए काशीराम जी के विचारों पर, वो भी ताल ठोक रही है अकेले अपने दम पर कि प्रधानमंत्री बनाना है। कांग्रेस का तो कोई दलित है नहीं सामने। भैया आप तो दलित है। खां की जिस टाइम राष्ट्रपति बन रहे थे यहाँ पर, जिस टाइम मीरा कुमार का भी नाम था, वो कहे जाटव है भाई, बाबू जगजीवन की लड़की, इधर ये भी थे, क्यों जी इनको क्यों नहीं बना राष्ट्रपति? उसको क्यों चुना? मुर्मू को क्यों चुना भाई उन्होंने? क्यों? ये कोली है, ये जाटव है, इसको नहीं, ये नहीं बनना चाहिए। सबसे बड़ी एलर्जी है, जाटव नहीं होना चाहिए, किसी पद अच्छे पर होना चाहिए। तो ना प्रधानमंत्री है, कांग्रेस भी वही कर रही है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर है ही नहीं कोई वहां पर, तो आपका दलित यार ये है क्यों नहीं है करने वाले? अभी बहुत है करने वाले, इसमें क्यों नहीं है? अभी कांग्रेस पार्टी जीतती है तो दलित प्रधानमंत्री का नाम बताइए, कौन बनेगा फिर? भैया इसमें जो बनेगा, प्रियंका गांधी बननी चाहिए, या राहुल। दलित समाज से नहीं कह रहा मैं, दलित समाज से नहीं कह रहा। आपका अगर उद्धार कराना, आपको दलित समाज का उद्धार कराना है, SC ST OBC का, तो प्रधानमंत्री भैया हम पहले कांग्रेस के समय में हम सही थे, हम बताऊं बार, कोई टेंशन नहीं थी, हर आदमी खुशहाल था। आजकल तो सबके मुंह पे लटके हुए हैं चेहरे,
पर जब से सर आज भी पिट रहा है कांग्रेस के राज में। अरे भैया देखिए कितना दलित पिट रहा है, बच्चे भैया एक बात तो पिट रहे हैं, क्यों पिट रहे हैं? जब तो वो जात छुपा लेते, समझे, जब उसमें जब बन जाते हैं, जब पिट ले, जब गरीब जो शादी होती है जब उनको बूझते हैं, अपने आप को वो एक्टिव नहीं है, जागरूक नहीं है, नहीं कोई नहीं पिटे, उनकी कमजोरियां हैं, क्यों दब के रहते? अधिकार सबको दिया, कानूनी किताब नहीं पढ़ते, वो समाज में उठते बैठते नहीं है भैया। जब एक बात हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी से ज्ञान लेंगे तो भैया कोई ना कोई हम पे भी करा, हमें कर लो। आज मैं करीब 15 साल से मैं संस्था भी चला रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन, मैं तो कह रहा हूँ भाई मुझ पर करो, कौन हमला करे, क्या उनकी क्या करेगा, मैं जवाब दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि वो दब के जागरूक या किताब पढ़ो ना उसे, हाँ छुप के रहते, हाँ छुप के रहते वो लोग। मतलब अब क्या माथे पे चमार या जाटव लिखवा लें कि फिर कोई हमला नहीं करेगा? यार एक बात और, जब सरकारी नौकरी करते जब तो जब बात कोई ठाकुर बन जाएगा, कोई शर्मा बन जाएगा, कोई वर्मा बन जाएगा, रिटायरमेंट होने से बाद में कहते हैं हम इस समाज से हैं जी, हमने समाज के लिए क्या करा भाई तुमने। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो कह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो काम बढ़िया रहेगा। कांग्रेस के समय में पहले भी खुश थे और अब भी खुश है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। समाज ना चाहे तो क्यों नहीं चाहेगा? दलित समाज ही वोट देगा। बीएसपी क्यों नहीं, बीएसपी क्यों नहीं आई? जब बहन जी थी वहाँ पे यूपी के अंदर, जो 4 दफे बहन जी हमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हैं, अब क्या कारण है जो अब वहाँ से एक भी विधायक नहीं बनता? क्यों नहीं बनता जी? दिल्ली का रंदे एक भी विधायक बने थे, निगम पार्षद क्यों नहीं बनते? क्या कारण है भाई? लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपका एक वीडियो पिछले कुछ दिनों वायरल हुआ था, तो उसमें लोगों का कहना ये था कि आप रंग बदलू नेता हैं, मतलब दल बदलू नेता, इस तरीके से। तो ऐसे ही नेता काफी सारे निकले हैं, इसलिए बीएसपी 0 पे पहुंच गई। अब भैया वो जो अच्छे दबंग थे, सुरेंद्र चौधरी थे यहाँ पे दिल्ली के, जो कि अच्छे थे, काम हमारे उत्तर पूर्व में बहुत बढ़िया उन्होंने काम करा था, उनको टिकट नहीं दिया भाई। बहन जी ने क्यों नहीं टिकट दिया उनको? जो इतना अच्छे जीत गए थे, हर चीज़ है, तो उनको वोट क्यों नहीं दिया? क्यों? जो यहाँ के जो नेता जो बैठे हैं ना, ऊपर बैठे हैं, उनको ऐसा चढ़ावा नहीं पहुँचा, इसलिए उनको नहीं मिली। जो टिकट जहाँ चढ़ावा देते तो मिलती, ये कहानी है। तो आप आजाद समाज पार्टी में जा सकते थे, वो भी तो दलितों की पार्टी, अच्छी पार्टी, अच्छा युवा नेता उभरता हुआ। उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनका बल्कि बहन जी मायावती से ज़्यादा दबदबा है। आज किसी भी क्षेत्र में बीएसपी के नाम से चले जाओ, कोई अधिकारी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नहीं, जहाँ कह दी भीम आर्मी का मैं बंदा हूँ, वहाँ 100% सुनवाई होगी। हवा खराब है ना, भीम आर्मी क्या काम कर देगी? आज उसके साथ क्यों जुड़े? उसमें जाट भी कुछ जुड़े हुए हैं, ठाकुर भी जुड़े हैं, जो उनकी विचारधारा देखता, हर आदमी जुड़ा, उसमें दलित ही नहीं है, ऐसी नहीं उसके अंदर। ये तो बीएसपी में भी है, पंडित भी हैं, ब्राह्मण, मतलब सारे ब्राह्मण की जाति यार ये बात वही ब्राह्मण गुजर है, तो बहन जी क्यों नहीं बन रहे? हमें तो ये कारण बताओ, वजह क्यों नहीं आने यार? कह रहे हैं ना कि आप जैसे नेता ही पार्टी को छोड़ के चले। हम कैसे नेता? हाँ आप जैसे नेता। हम तो नेता इसलिए चले, जब मान सम्मान नहीं हो तो हम क्यों जाए वहाँ पे? गरीब आदमी को मान सम्मान का ताली हम बजा में, समझे, झाड़ू उसे सफाई हम करेंगे। अब गले में दूध से आएंगे, थोड़ी देर मांगे, उनको हम ताली बजाएंगे, अब जयमाला डालेंगे। भाई बहन जी बेवकूफ़ समझ रखे हमें, क्यों करें भाई? हम काम नहीं करते, हम काम हम सोचते जो गरीब आदमी जो समाज में उसे ठुकराते उसका मान सम्मान क्यों नहीं करते? उसके गले में माला डालो। लेकिन काशीराम वो देता, ये विचारधारा नहीं थी, उनकी सोच नहीं ऐसी। क्यों नहीं थी? सम्मान की सोच नहीं, क्यों सम्मान क्यों नहीं थी? वो तो कहते थे कि दूसरों को नहीं यार सबका काशीराम की बात है, काशीराम जी तो कह रहे नहीं एक वोट चाहिए, एक नोट चाहिए, अरे यहाँ तो ये पैसा लेने में क्यों पैसा ले रही है? लेकिन साहब की बात, अरे साहब की बात तो ये कहते, साहब की बात में चल कौन रहा? कोई नहीं चल रहा। आप यार ऐसी बात कर रहे हो, सब साहब काशीराम जी कह रहे थे नेता भैया। काशीराम जी जब तक से बीएसपी का काम कर रहे थे सही था, जब से बहन जी ना बैठी यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गई, ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान है। काशीराम जी के जाने के बाद बहन जी पूर्ण बहुमत से वो बनी थी मुख्यमंत्री। अरे बनी तो अब क्यों नहीं बनी? अब कहानी क्या? वो अपने गाले बाल में जाकर देखो क्या कमियां हैं, अपने आप को देखो कमी क्या है। यार आप आए हो, मैं आपसे गलत बोलूँ कोई से चले जाओगे, जब मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगे नहीं, तो मैं ये सोचूं भाई आज हमारे राज भाई क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है? मुझे अपनी कमियों को मैं खुद ढूंढूंगा, ये मैं उसमें सुधार करूंगा। क्यों नहीं भाई सुधार हो रहे हैं? जब किसी का भैया जितनी भी बीएसपी के नेता हुए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, किसी को हराने के लिए जब भी कामयाबी मिलेगी। अब बहन जी को तो मैं समर्थन नहीं लूंगी,
मैं तो इसलिए लड़ूंगा। लड़ लो तुम, बन जाओगी प्रधानमंत्री, तो देख लेंगे भाई। कांग्रेस को कहना चाहिए ना कि आओ आपका स्वागत है, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बोल रहे बीएसपी वाले। देखो उनकी अंदर की बात है, इतने बड़े हम पद पे नहीं है, वो तो आपस में बात करें, कॉन्टेक्ट नंबर रहता, वो अपने तरीके से बात करो, क्या है क्या विचारधारा है। भीम आर्मी भी, अरे सारे बिल्ले को हमने ये सुना कि कांग्रेस भी साथ दे रही है, भीम आर्मी भी, चंद्रशेखर भी कह रहे हैं हम बहन जी के साथ में, हम अलग नहीं है। तो एक साथ बैठ के बात करो ना। ये बताइए कि अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो क्या देश का या दलितों का या किसी भी अलग वर्ग का विकास नहीं होगा? ये राहुल गांधी देखो भाई, फिर वही मैं कह रहा हूँ, आज मैं हूँ, आज तो मैं अच्छा बन रहा हूँ, हाथ जोड़ कर तैयार भी, हाथ जोड़ कर तैयार हो जाते हैं। आज यहाँ करावल का विधानसभा में 3 हैं निगम पार्षद बीजेपी के हैं, यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, विधायक मतलब तीनों विधायक तीनों हैं बीजेपी के। आज सोनिया बिहार की विधानसभा की मिट्टी खराब हो रही है, निकला भी नहीं जा रहा जनता को, जब तो वो हाथ जोड़ कर जाते हैं। और फिर अब हाथ जोड़ कर पैर पकड़वा लो, फिर भी काम नहीं हो रहा है। नौकर हमें फंडिंग नहीं मिल रही, भाई क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? तो वापस है, कोई जनता थोड़ी है, जनता बेचारे लोग वोट, गरीब आदमी इसलिए वोट देते, हमारे एक राशन कार्ड बन जाएगा, कोई विधवा बहन बेटी ने मेरी पेंशन बन जाएगी, या छोटे छोटे विकलांग है बेचारे, मेरी कोई पेंशन बन जाएगी। सब हम लोग वोट देते हैं, वरना बड़े लोग वोट बिल्कुल भी नहीं देते। वो तो अपना संडे के दिन जब छुट्टी पड़ जाए तो एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती लेते हैं। तो वो वोट मतलब ठान लिया, मान लिया कि बनाना है तो राहुल गांधी को बनाना, हमें बताम बात। हाँ। राहुल गांधी को ही हमें जिताना, प्रधानमंत्री बनाना, और होएगा भी। चलिए ठीक, कांग्रेस ही आएगी।